हाय, गुड आफ्टरनून। दिस इज कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज बात कर रहे हैं कर्नाटका के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। आपने काफी कुछ सुना होगा। सडनली लोगों को ऐसा लग रहा है कि देयर इज एवरीथिंग गुड इन कांग्रेस एंड देयर इज एवरीथिंग बैड फॉर बीजेपी, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। और हम कुछ डाटा क्रंचिंग करेंगे और उसकी हेल्प से हम आपको ये बताएंगे कि नहीं, थिंग्स आर एक्चुअली डिफरेंट। पहली बात तो ये है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा है बड़ा सेंटिमेंटली, जो राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है और जो ये कहता है कि नाउ कांग्रेस इज रेडी टू टेक ओवर दिल्ली एंड राहुल गांधी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। और दूसरा एक जो परसेप्शन लोगों का बन रहा है वो ये बन रहा है कि कांग्रेस की जो नेशनल लीडरशिप है इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग नाउ, गांधी परिवार। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू इन केस ऑफ कर्नाटका। और जो थर्ड फैक्टर विच इज कमिंग अप इज कि मोदी इज नॉट इफेक्टिव इन स्टेट इलेक्शंस एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। So let us do some data crunching here. So let us see the votes share in 2018. BJP 36.35%, Congress 38.14%, JDS 18.3%. Vote share in 2023, BJP 35.7%. Very, very important. Now from 36.35%, they have come down to 35.7%. हार्डली एनी डिक्रीज, बट ऑफ कोर्स इतनी परसेंटेज भी कम होना, कई बार सीट्स वन कैन लूज। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 38.14 से 43.2% पे आया और जेडीएस का गौड़ा फैमिली 18.3% से 13.3% कम हो गया इनका। तो इससे क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं? इससे कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है कि जो 5% जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है वो एक्चुअली जेडीएस की तरफ से आया है एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर सीट्स आल्सो, नो डाउट अबाउट दैट। जहां तक बीजेपी की बात है, जो उसका परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो मोर और लेस सेम रहा है। तो वो मतलब बहुत ज्यादा एक्चुअली इंपैक्ट उस पर नहीं आया, बिकॉज बीजेपी का अगर कोर वोटर उससे हट जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है बीजेपी के लिए। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस बात पे आता है कि जो 5% वोट ट्रांसफर हुआ है जेडीएस से कांग्रेस को, वो कौन था? वाज इट देयर कोर वोटर्स जो उनकी कास्ट लाइंस पे चलते हैं? नहीं, ये मुस्लिम्स का वोट था जो एन मास कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो मोदी ने कन्वेंसिंग किया, जितना एफर्ट किया, उसके बावजूद भी ये वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? तो बड़ा सिंपल सा रीजन है। कर्नाटका में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सबसे कमजोर और पुअर गवर्नेंस वाली गवर्नमेंट थी। लीडरशिप एब्सोल्युटली पुअर। येडियुरप्पा के अलावा बीजेपी के पास कोई भी लीडर कर्नाटका में अभी तक सामने नहीं आया है और सबको मालूम है कि येडियुरप्पा की लव एंड हेट रिलेशनशिप बीजेपी लीडरशिप के साथ हमेशा चलती रहती है। कभी वो इन है कभी आउट है, तो ओवरऑल एक कंफ्यूजन रहा और उस कंफ्यूजन का असर ये हुआ कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो नहीं बढ़ पाया। अब जो इंटैक्ट रहा है ये आफ्टर ऑल कैसे रहा है इंटैक्ट, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। ये इस बात को दिखाता है कि मोदी, शाह और बाकी लोगों ने जितनी मेहनत की, कैडर ने जितनी मेहनत की, उसने ये तो एंश्योर कर लिया कि उनका जो कोर वोटर है वो इंटैक्ट रहे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पुअर गवर्नेंस वहां पे थी, स्टेट गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन वो जो सारा एफर्ट है वो लॉस को नॉर्मल लेवल पे लेके आने में कामयाब रहा, उसको वोट परसेंटेज वो बढ़ा नहीं पाया। तो जो 5% वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ जेडीएस से, बेसिकली मुस्लिम्स का, तो आफ्टर ऑल मुस्लिम वोटर्स का जो बिहेवियर था, वोटिंग बिहेवियर, वो क्या था? हाउ डिड दे वोट? तो उन्होंने बीजेपी को 2% वोट्स उनके गए, कांग्रेस को 82% वोट्स मुस्लिम वोटर्स ने दिया, जेडीएस 10%, अन्य 6%। तो जब इस तरह का एन मास एक्चुअली मोबिलाइजेशन होता है
उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे और कांग्रेस ने उसके लिए एफर्ट भी किया। कांग्रेस ने ये भी बोला कि हाँ ठीक है, आपका रिजर्वेशन भी बढ़ा देंगे, और दूसरा उन्होंने बोला कि बजरंग दल के ऊपर हम बैन लगा देंगे। साथ में उन्होंने बजरंग दल को पीएफआई से भी एट पार रख दिया। तो ये सारे फैक्टर्स एक बिल्कुल क्लियर कट एक अपीजमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं, जो कांग्रेस ने किया और ओपनली किया। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कोवर्टली उन्होंने हर तरीके से बजरंग दल के फेवर में स्टेटमेंट्स दिए, और उन स्टेटमेंट्स का ये एक्चुअली असर हुआ कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो उससे अलग नहीं गया। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए कि आफ्टर ऑल मुस्लिम पॉपुलेशन की गवर्नमेंट स्कीम्स में कितनी भागीदारी है। बिकॉज जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती रही है। तो इज दैट ए फैक्ट? तो उसको आप देख सकते हैं डाटा से। सिंस 2014 जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका जो फायदा मुस्लिम्स को कितना हुआ है? 31% ऑफ गवर्नमेंट बिल्ट हाउसेस, 33% ऑफ द किसान सम्मान निधि, 37% ऑफ द एलपीजी कनेक्शंस, 36% ऑफ मुद्रा लोन्स। एंड एक्चुअली दिस इज मोर और लेस ट्रू फॉर द एंटायर इंडिया। अब इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बीजेपी को मुस्लिम्स का कितना वोट मिला है? 2% का। तो क्या इंप्लीकेशन इसका निकालते हैं? ये जो हार्डलाइनर होंगे वो क्या बात कहेंगे कि आप सबका साथ, सबका विकास, ठीक है, लेकिन ये जो आप सबका विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, ये विश्वास आपके पास नहीं आने वाला है। बिकॉज देन यू आर बेसिकली काउंटरिंग कांग्रेस नैरेटिव, और कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि बीजेपी इज नॉट इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, स्पेशली द मुस्लिम्स। तो किसका वो नैरेटिव एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट्स के आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। गवर्नेंस तो आपको यही बोलेंगे ना कि आप सेकुलर तरीके से गवर्न कीजिए, तो उसमें मुस्लिम्स को आपको ये जो गवर्नमेंट स्कीम में उनकी भागीदारी है वो उनको देनी ही पड़ेगी। देयर इज नो वे आउट। लेकिन जहां तक आप देखो तो 15% अगर टोटल पॉपुलेशन है उनकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स में भागीदारी है, एवरेज आप पाओगे कि वो अराउंड 30% है, डबल है। तो देयर हैज टू बी अ थॉट प्रोसेस समवेयर इन द बीजेपी सर्कल्स कि आफ्टर ऑल आर वी ऑन द राइट लाइंस, क्योंकि हम उन लोगों को डिनाई कर रहे हैं जो प्रॉब्ली बीजेपी के कोर वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, और वो हम जो शेयर है जो मुस्लिम्स हैं उनको 15% उनकी पॉपुलेशन है, हम उनको ऑलमोस्ट 30% दे रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। और ये आई एम श्योर कि जो बीजेपी के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये बात सोच रहे होंगे। अब मैं दो क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या मोदी जी किसी स्टेट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं? गुजरात में उन्होंने किया, ही जस्ट सोल्डर्ड एवरीथिंग। कर्नाटका में भी उन्होंने, और उनको पता थी ये बात कि जो स्टेट बीजेपी लीडर्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं, दे आर नॉट अप टू द टास्क। एंड ऑफ कोर्स ही मेड ऑल आउट एफर्ट्स। लीडर का यही काम होता है कि हैव टू मेक ऑल आउट एफर्ट्स। रिजल्ट कुछ भी हो, उन्होंने एक्चुअली कांग्रेस को भी कांग्रेचुलेट किया, तो रिजल्ट इमैटेरियल। लीडर का काम है अपनी टीम को लीड करना इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनएडिक्वेसीज बहुत ज्यादा हैं। मोदी जी ने यह इंश्योर किया कि जो गवर्नेंस पुअर थी और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था बीजेपी को, उस नुकसान की उन्होंने भरपाई की। और वही आप देख रहे हो कि जो टोटल वोट परसेंटेज है बीजेपी का वो मोर और लेस 2018 वाला ही है, वो उन्होंने किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया। यानी कि एक सेगमेंट सोसाइटी के जरूर हैं, नए सेगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो ये तो एक पॉइंट हो गया मेरा। दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी और गांधी फैमिली और उनकी लीडरशिप। अभी सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको क्रेडिट दे दिया जाए। फैक्ट इज दिस, कर्नाटका में इट्स ओके, पीपल रिकॉग्नाइज देम, लेकिन जो स्टेट लीडरशिप है कांग्रेस की वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें सिद्धारमैया जो पहले चीफ मिनिस्टर थे और विजय कुमार जो स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। अब आगे वो क्या करते हैं उनकी ऑब्वियसली सिर्फ फुटबॉल होने वाली है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू। वो तो पावर के लिए सभी पार्टीज में होती है, नथिंग न्यू अबाउट दैट। बट द फैक्ट इज
that these two people, they have shouldered the responsibility for this कांग्रेस विक्ट्री। और इसमें जैसा मैंने आपसे बताया कि जो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो पुअर गवर्नेंस है उसका सबसे ज्यादा रोल है, और उसी की वजह से एक्चुअली कांग्रेस जो है वो पावर में आ रही है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कांग्रेस ने जो फ्री बीज की घोषणा की उसकी वजह से जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो कन्नड़िगाज हैं उनके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस पड़ा। तो ये जो स्कीम्स हैं ऑब्वियसली गृह ज्योति 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू एवरी हाउस होल्ड, गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपए जहां पे भी वुमेन हेड ऑफ हाउस होल्ड है, उचिता प्रणा फ्री बस ट्रेवल फॉर ऑल वुमेन अक्रॉस द स्टेट ऑफ कर्नाटका, युवा निधि 3000 रुपए पर मंथ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए पर मंथ जो अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स, अन्ना भाग्य फ्री 10 kg of rice per person per month to BPL families. Now, how much impact it has got on the psyche of the people? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। केजरीवाल का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। अब इसमें ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट है या इकोनॉमी कितनी इन्फ्लुएंस होती है, बिकॉज जो भी पैसा आप खर्च करेंगे अल्टीमेटली आप अपनी जेब से तो देने वाले हैं नहीं, कांग्रेस तो अपनी जेब से देने वाली है नहीं। जो टैक्स कलेक्शन होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे पैसे, आई एम टॉकिंग ऑफ जीएसटी एंड ऑल दैट, तो उसमें से ये पैसा जाने वाला है। अब कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी वो स्टेप ले रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी कितनी इन्फ्लुएंस होगी। इट कैन नॉट बिहेव लाइक केजरीवाल और प्रॉब्ली अखिलेश यादव और प्रॉब्ली लालू, अदरवाइज उनमें और कांग्रेस में क्या फर्क रह जाता है। राइट नाउ एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए उन्होंने इस तरह की स्कीम्स अनाउंस की हैं एंड आई एम श्योर दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, बट इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। ये पॉइंट उनको याद रखना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अल्टीमेटली मुस्लिम वोटर्स के कंसोलिडेशन का है। कांग्रेस ये जरूर चाहेगी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया दे शुड वोट फॉर कांग्रेस, और यहां पे प्रॉब्लम है। अगर आप यूपी में जाएंगे तो जो समाजवादी पार्टी है दे आर द मेन बेनिफिशियरी, और उनका तो मुस्लिम अपीजमेंट के बारे में आपको मालूम ही है। वो तो अतीक अहमद को भी सपोर्ट कर रहे हैं इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो माफिया डॉन था एंड ऑल दैट। सेम सिचुएशन एग्जिस्ट इन स्टेट लाइक बिहार, जहां पे लालू और नीतीश दे आर ट्राइंग टू कॉर्नर द मुस्लिम वोट्स। और मुस्लिम का क्या है कि वो बेसिकली कंसोलिडेट करके एज पार्ट ऑफ समबडीज अपीजमेंट उसको रेस्पॉन्ड करते हैं और एन मास वोट करते हैं, जैसे अभी इन्होंने यहां पे कांग्रेस के लिए किया है। अब यूपी में वो करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी किसके साथ कॉम्पीट करेगी? बीएसपी के साथ और कांग्रेस के साथ। अभी तक कांग्रेस को मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पिछले जो 2-3 इलेक्शंस का ट्रेंड था। अब क्या करेंगे? नाउ दैट इज गोइंग टू बी द बिग क्वेश्चन। एंटायर इंडिया इज वॉचिंग द रिजल्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ मुस्लिम वोटर्स। अब रिवर्स कंसोलिडेशन होगा, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन एनीबॉडीज माइंड। मुस्लिम वोटर्स के जो वोटिंग पैटर्न है उनका रहा है, उसके अगेंस्ट में रेस्ट ऑफ द इंडिया में काउंटर पोलराइजेशन डेफिनेटली होगा, और इसका रिजल्ट अभी आप देख भी रहे हो। यूपी में अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं उसमें 17 मेयर्स जो हैं आउट ऑफ 17 यानी कि ऑल वो बीजेपी के बने हैं। और क्यों बने? और वो मतलब जो वोट मिले हैं ना उनको, उससे साफ पता चल रहा है कि दे हैव गॉट द मास सपोर्ट। बट पॉइंट यह है कि कांग्रेस को कितना सपोर्ट मिलेगा मुस्लिम्स का यूपी में और बिहार में, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी स्टेट्स की जहां तक बात करें, जहां पे एक्चुअली नवंबर दिसंबर में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में है और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, और उसके बाद अगले साल फिर अप्रैल में भी कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हैं। तो राजस्थान में इन एनी केस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होना है, और कांग्रेस की आपको हालत पता ही है कि कैसी है वहां पे। सेम मध्य प्रदेश, इट विल बी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और नो डाउट अबाउट दैट कि जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो इन एनी केस यहाँ पे कांग्रेस के साथ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी यही बात रहनी है। तो
जब काउंटर पोलराइजेशन होगा तो कांग्रेस इज गोइंग टू बी द बिग लूजर। अभी व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन 2024 इलेक्शंस, दे आर लुकिंग फॉर ओपोजिशन यूनिटी। और जब इन वोट्स के लिए, मुस्लिम वोट्स के लिए लड़ाई होगी, तो जो ओपोजिशन यूनिटी होगी उसके होने के चांसेस थोड़े से डिम हो जाते हैं, क्योंकि अखिलेश हो या लालू यादव की फैमिली हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कांग्रेस उनके वोट बैंक में सेंध लगाए। इनफैक्ट वो किसी जमाने में जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का ही था, अब वो चला गया, दैट इज ए डिफरेंट इश्यू, मगर नोबडी इज गोइंग टू लाइक दैट। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि ऑपोजिशन का पीएम कैंडिडेट कौन बनेगा। अभी राहुल गांधी का क्लेम अच्छा खासा बड़ा हो गया, नाउ दिस क्लेम इज बिगर, इट इज बिगर देन नीतीश कुमार, ममता दीदी और प्रोबब्ली अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जी भी हैं, लाइन लगी पड़ी है, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो सभी हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होने वाली है, इसीलिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट जब ये डाटा आए तो आपने देखा होगा जो बीजेपी के वोटर्स हैं या बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, दे आर सिटिंग कूल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव लॉस्ट। उनको मतलब बहुत दुख होना चाहिए था कि वो हार गए, दुख तो होगा, मगर जो उनका जो परसेंटेज ये जो आया है ना वोट का, उसकी वजह से नाउ दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि उनका जो कोर वोटर है वो तो उनके साथ टिका ही है। द ओनली प्रॉब्लम विच दे फेस्ड इज बेसिकली पुअर गवर्नेंस, और उसकी वजह से कम भी तो 10% लॉस उनको हुआ है। मींस दे शुड हैव गॉन टू से अराउंड 43-44%, जो वो नहीं जा पाए। मोदी जी ने यह इंश्योर किया कि कम से कम इस लेवल पे तो वो रहे, जो लॉस उनका हुआ है उसको कुछ हद तक उन्होंने भरपाई किया, बट द पॉइंट इज वो पूरा उनको विनिंग पोजीशन में नहीं ला पाए। जहां तक 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात है, वो एक डिफरेंट बॉल गेम होने वाला है। वहां पे मोदी खुद चेहरा होने वाले हैं, और जब मोदी खुद चेहरा होते हैं तो उस हालत में ऑटोमेटिकली 10 to 15% वोट्स उनको पार्टी के अलावा मिलते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूट्रल लोग हैं जो किसी भी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हैं, वो मोदी को एज ए लीडर जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन लाइक मी, आई विल जज समबडी बेस्ड ऑन हिज लीडरशिप पोटेंशियल। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उस हालत में आप देखेंगे कि मोदी के सामने कोई भी चैलेंज मुझे नजर नहीं आता। और ऑपोजिशन में अब नाउ राहुल गांधी बिकमिंग द बिग कंटेंडर फॉर द ऑपोजिशन पीएम कैंडिडेट, बाकी लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार जो सारी घूम रहे हैं पूरे इंडिया में, और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए, अब इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एस्पिरेशन कोई भी रख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। फैक्ट रिमेन्स दैट इट इज नाइदर ए सेमीफाइनल। फुल लोग कह रहे थे कि जो कर्नाटका का इलेक्शन है ये सेमीफाइनल है, ये दूर दूर तक कोई सेमीफाइनल नहीं है, इसका नेशनल इलेक्शंस पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज जब मोदी चेहरा बन के सामने आते हैं तो लोगों का वोटिंग बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। बट नेवरदलेस बीजेपी को राइट लेसन्स लेने की जरूरत है। गुड गवर्नेंस, गुड परफॉर्मेंस और अपने कोर वोट बैंक को प्रोटेक्ट करके रखना है। बट गुड गवर्नेंस का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, दैट इज नंबर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक कांग्रेस है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, unless they prove well in governance and in their thinking, it is just a one odd incident where they have won the election because बीजेपी ने पुअर गवर्नेंस कर्नाटका में दी। Let us hope it should be the fight for good governance now rather than anything else. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.